एक ही वीडियो में करेंगे बवाल, ना होगा कोई सवाल, क्योंकि आप भी सीख जाएंगे ये सूत्रों का माया जाल। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शुभम नामदेव आपके लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं। तो आज के वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला जितने भी फॉर्मूला आपको कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा, वो सारे फॉर्मूला एक ही वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अभी अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते। इसलिए मैं फर्स्ट पार्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको पूरा बेसिक बताऊंगा, पूरा एक एक फॉर्मूला आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको फॉर्मूला याद करना है, कैसे क्या करना है। ये देख रहे हैं ना जितने सारे फॉर्मूले अभी इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ छोटा सा तथ्य जानेंगे, चीज जानेंगे। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। देख सकते हैं यहां पर जो ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर जो ट्रायंगल बना हुआ है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे पहचाने, इसमें ये एक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 90 डिग्री है, मतलब ये ए बी सी। यहाँ पर ये बी के सामने यहाँ 90 है ना, तो यहाँ बोलोगे एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए B यहाँ रहता, A यहाँ रहता, C यहाँ रहता, तो यहाँ पर मान लीजिए C रहता तो C 90 डिग्री रहता, यहाँ पर D रहता तो D 90 डिग्री रहता, जो चीज़ रहता वो 90 डिग्री रहता। ठीक है। पर यहाँ पर B है तो हम बोल सकते हैं एंगल B 90 डिग्री। ठीक है। अब आपको समझना है, मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है, ये यहाँ पर ना ये जमीन है, यहाँ पर खड़े होके यहाँ पर से देख रहा है यहाँ सामने, तो याद रखिएगा ये आँख है। अगर यहां से देखेगा तो यहां से जो एंगल है थीटा, मान लीजिए थीटा एंगल है, ठीक है, थीटा एंगल से यहां देखता है तो यूं कहलाता है लंब। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां पर लंब लिख लेंगे। और जब सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे बड़ा साइड कौन सा है? देखो सबसे बड़ा साइड क्या होता है? कर्ण होता है। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। मतलब ये देखिए सबसे बड़ा साइड कौन होता है, अगर आपसे पूछता है तो आप बोलोगे सबसे बड़ा साइड होता है हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण। ठीक है। अब जहां पर वो आदमी खड़े होकर देख रहा है, मतलब यहां पर कोई खड़ा है और यहां से देख रहा है ऐसे करके, मतलब ये जहां पर खड़ा है उसको बोलेंगे आधार। आधार मतलब होता है बेस। ठीक है। मैं आपको समझा दिया हूं, ये हो गया लंब मतलब परपेंडिकुलर, ये हो गया कर्ण, कर्ण मतलब क्या हो गया? हाइपोटेनियस, और ये हो गया क्या? आधार। मान लीजिए कोई आदमी यहाँ खड़े होके देख रहा है, तो जहाँ पर खड़ा है वो बेस बन जाएगा, वो आधार बन जाएगा, मतलब ये आधार बन जाएगा। जहाँ पर खड़े होके देख रहा है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर खड़े होके देखेगा तो ये आधार बन जाएगा। ये कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है। और ये क्या हो जाएगा? ये आधार है, ये कर्ण है, और ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? अपना लंब बन जाएगा। जहां पर आदमी खड़े होके देखेगा वो उसके अनुसार वो बदलते जाएगा। पर यहां पर चित्र में मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पर ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। ठीक है। इतना समझना है आपको बस। अब आता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बोलेंगे इसको। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो सूत्र ये है कि इसको आपको याद रखना है। कर्ण की घात 2 मतलब सबसे बड़े जो साइड है, मतलब सबसे बड़ा साइड क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण होता है। तो इसकी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर्ण की घात 2 बराबर क्या होगा पता है? बराबर क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 धन लंब की घात 2, या कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2। मतलब ये आगे पीछे हो सकता है, लंब की घात 2 धन आधार की घात 2 लिख दीजिए, या आधार की घात 2 धन लंब की घात 2 लिख दीजिए। तो यहाँ कर्ण की घात 2 का सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2। अब यहाँ पर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो कर्ण की घात 2 मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब की घात 2 मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। याद रखिए बस इतना पाइथागोरस प्रमेय होता है, ये आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये आपके काम आने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है
कैसे इसको याद रखते हैं, ये फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे, तो आपको सबसे पहले बता देता हूं त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। सबसे पहला होता है sin थीटा मतलब साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, अब आपको मैं इसका फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, आपको इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका बताता हूं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लाल बटे कक्का। क्या लिखा हुआ है? लाल बटे कक्का। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इतना चीज याद रखेंगे, आपको ये सारे फॉर्मूला बन जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, एक मिनट ना। यहाँ पर क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो कुछ नहीं करना है आपको। हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, यहाँ से ला उठाएंगे। पहला साइन जमाना है, दूसरा कॉस जमाना है, तीसरा टेन जमाना है। तो यहाँ पर आपको लाल बटे कक्का से ये तीनों फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर साइन थीटा के लिए स्टार्टिंग वाला ला लेना और यहाँ नीचे के स्टार्टिंग वाला का लेना। मतलब ला मतलब होगा लंब, का मतलब होगा कर्ण। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा लंब बटे कर्ण। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, P स्टार्टिंग का P और नीचे का H मतलब P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ पर लिखाएगा। अब या कॉस थीटा बनाने के लिए क्या आएगा, यहाँ पर देखिए अगला देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये हिंदी मीडियम वाला ना, आ की मात्रा लिखा है और ये क्या लिखा है, का। मतलब आ की मात्रा मतलब क्या होगा, आधार। आ की मात्रा देखो, ला से लंब, का से कर्ण। आ की मात्रा मतलब आधार और नीचे का है मतलब कर्ण। तो यहाँ क्या जाएगा, आधार बटे कर्ण। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, यहाँ पर B है और यहाँ पर H है, B अपॉन H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो फॉर्मूला हो गया। तीसरा नंबर का फॉर्मूला क्या है, अब इसमें देखिए इसके बाद क्या है, हिंदी मीडियम वाले ला बटे आ की मात्रा, ला मतलब लंब हो जाएगा, आ की मात्रा मतलब आ मतलब आधार, मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, बस इतना आप कर लेंगे। अब देखिए साइन का उल्टा मैंने क्या बोला है, कॉसेक। ये याद है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा मतलब इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब यहां पर देखिए कर्ण ऊपर आधार नीचे हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, कर्ण ऊपर आधार नीचे। अब देखिए यहां आधार ऊपर होगा, लंब नीचे होगा, टेन का उल्टा कॉट, हमेशा टेन का उल्टा कॉट, मतलब क्या हो जाएगा, आधार ये ऊपर ये नीचे। देखिए 6 सूत्र आपको बन चुका है, 6 फॉर्मूला बन गया है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमने 3 फॉर्मूला इससे याद किया, इंग्लिश मीडियम वाले इससे, हिंदी मीडियम वाले इससे याद किए। इससे 3 फॉर्मूले से अन्य 3 फॉर्मूला बन चुका है। अब यहाँ पर हम चालू करते हैं, ये फॉर्मूला कैसे बना, ये रेड डब्बे में दिख रहा है ना, बॉक्स में दिख रहा है, वो फॉर्मूला कैसे बना। तो कुछ नहीं, मैंने क्या बताया है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यहाँ पर सूत्र का उल्टा करे थे। अब कैसे करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल मतलब साइन का उल्टा कर दीजिए, तो साइन थीटा, अब ऐसा उल्टा लिखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। देख लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अब ये कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। देखो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा मतलब साइन का उल्टा कॉसेक, उल्टा मतलब ऐसा उल्टा, अपोजिट कर दीजिएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। देख लीजिए यहाँ पर ये फॉर्मूला ऐसी बना हुआ है। ठीक है, अब ये 3 फॉर्मूला मैंने यहाँ पर 3 से 3 बनाया मतलब 6 हो गया। फिर ये इसी से फिर 3 बनाया, 9 हो गया। फिर इससे भी 3 बनाऊंगा, फिर इससे भी 3 बनाऊंगा, बनाते बनाते ये पूरा फॉर्मूला बना डालेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पर तो आप बना लिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अब आपको कुछ नहीं करना, अल्टी पल्टी मतलब कॉसेक इधर जाएगा, साइन इधर आएगा। देख लीजिए, कॉसेक इधर, साइन इधर। ये वाला फॉर्मूला भी बताऊंगा, पहले ये बता देता हूं आपको, कॉसेक इधर, साइन इधर। देख लीजिए ये बन गया, जगह बदल दिया तो इससे ये बना, सेक इधर आ गया,
कॉस इधर आ गया, देख लीजिए ये बन गया, ठीक है। कॉट इधर आ गया, टेन इधर आ गया, अपना जगह अदल बदल कर लिए तो ये और 3 फॉर्मूला बन गया। मतलब ये 3 से ये 3 बना, ये 3 से ये 3 बना। अब इसी से ही मैं ये बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पास आपके पास यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा है ना। मान लीजिए मैं यहाँ पास फेविक्विक लगा देता हूँ, अब ये इधर जाएगा तो यही चिपक जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा यही रहेगा, कॉसेक इधर चले गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू है इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतना आप देख लिए हैं। वैसे यहाँ पर अगर मैं फेविक्विक लगा देता हूँ, ये सेक थीटा इधर जाएगा तो यहाँ चिपक जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख लीजिए सेकॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। उसी प्रकार यहाँ पास देखिए टेन थीटा है तो कॉट थीटा इधर जाएगा तो यहाँ पास देखिए फेविक्विक लगा देता हूँ, मान लीजिए मैं, यहाँ पर जाके चिपक जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या होगा, देखो टेन थीटा ये इधर चले गया, इंटू हो गया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतना आप कर लेंगे, मतलब आपको ये चीज़ फॉर्मूला, ये तीनों ये चारों फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला भी हो चुका है यहाँ तक का। अब मैं आपको ये सब फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। जो जो बॉक्स में है वो सब फॉर्मूला आपको बनाना सिखाऊंगा। ये जो जो बॉक्स में है ना वो फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है। यहाँ तक का फॉर्मूला आपका क्लियर हो जाएगा। कहाँ तक का, आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बस आपको याद करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ एक फॉर्मूला याद करो, एक से अनेक बनेगा, अनेक से और भी बनेगा, और से और बनेगा, मतलब बनते ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का काम पूरा हो चुका था। अब हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिर्फ एक। तो आप याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमेशा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब कई लोग क्या लिखते हैं, माइनस में भी लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आगे पीछे हो सकता है पर प्लस रहना चाहिए बीच में। इज इक्वल टू क्या रहता है, 1 होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो हमने याद कर लिया। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो हमने याद कर लिया। अब इससे कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, तो पक्षांतर करना सबको आता होगा, चेंज द साइड, ठीक है। तो आप मेरे वर्ड में समझिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को बोलता है, क्या साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को बोलता है, ए भाई तू भाग वो वाली गली, मतलब इक्वल के बाद भगा रहा है उसको। कहाँ भगा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा लात मार के कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल के बाद भगाएगा तो उसको चोट लगेगा। क्या लगेगा, चोट लगेगा। तो ये बोलता है साइन स्क्वायर थीटा इसको बोलता है एक लात मारा, कॉस स्क्वायर थीटा को एक लात मारा, वो इक्वल के बाद फेंकाया तो यहाँ प्लस लगा तो उधर जाके माइनस लग जाएगा। बस साइन स्क्वायर थीटा यही रहेगा, ये इसको लात मारा, ये उधर जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि उसको चोट लगा, तो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा पक्षांतर करना सिखा रहा हूँ मैं ना। साइन स्क्वायर थीटा यही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा उधर चले गया तो यहाँ 1 पहले से है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार अब कॉस स्क्वायर थीटा की चांस आई, अब कॉस स्क्वायर थीटा बोलेगा अब तेरी चांस आई है, मैं यहीं रहूँगा। अब ये इसको लात मार के इधर भगाएगा तो इसके सामने प्लस लगाया, उधर जाके माइनस हो जाएगा। मतलब कुल मिला के हम लोग चेंज द साइड कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा देखिए यही है, ये क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। माइनस क्यों हुआ, 1 तो यहीं रहेगा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ प्लस था तो वो उसको लात मारा, वो उधर चलेगा, प्लस का माइनस हो गया, ठीक है। आपको ये चेंज द साइड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, चेंज द साइड। अगर प्लस है तो इक्वल के बाद जाके माइनस हो जाएगा, माइनस है तो इक्वल के बाद जाके प्लस हो जाएगा। तो इतना आपको याद हो गया है, मतलब एक फॉर्मूला याद किए तो आपको ये 2 फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अगर इसके बाद वाले फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ, अगर आपको हार्ड लगेगा तो आप उसको याद कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम कम रहता है कंपटीशन एग्जाम में, तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि ये फॉर्मूला को आप याद कर लें। बनाने में आपको टाइम लग जाएगा, इसलिए ज़्यादा बेटर ये है, सारे फॉर्मूला जितना मैं लिखाया हूँ ना, सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट करिए और स्क्रीनशॉट करके एकदम अच्छे से रट्टा मान लीजिए। आप इसको बनाएंगे ना तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। इसीलिए अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, तो ये जो वीडियो देख रहे हो ना, ये सारे फॉर्मूले मैंने लिखा दिए जितने क्लास 10th में हैं। तो इसको आप ना अच्छे से याद भी कर लेंगे और एक चार्ट बना लेंगे और अपने रूम में चिपका देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ ये 2 फॉर्मूला बन गया है, 2 फॉर्मूला से और भी फॉर्मूला बनाना है।
तो उससे पहले में ये बीच का फॉर्मूला याद करना जरूरी है, क्योंकि जब ये फॉर्मूला बनाना है ना, ये सारे फॉर्मूला बनाना है ना, तो ये बीच का फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। मेन फॉर्मूला है ये बीच वाला। तो देखिए टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला अगर याद है तो ये कॉट थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर साइन नीचे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो फॉर्मूला याद है, एक याद करो दूसरा फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा लिख दो, ये ऊपर कर दो ये नीचे कर दो, देखो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद हो गया, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ ये फॉर्मूला बनाना, है ना। इसको आप याद कर सकते हैं, तीनों फॉर्मूला को पहले ही बोल रहा हूँ, है ना। क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ये याद कर लोगे ना, तो ये दोनों आराम से बन जाएगा। अगर ये याद कर लोगे ये दोनों बन जाएगा। अगर याद भी नहीं हो पा रहा है तो मैं उसको बनाना सिखा दूंगा, पर कई को समझ में नहीं आएगा और कई को समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको यहाँ क्या मिला है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा मिला है तो सम में यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर दो, मतलब साइन स्क्वायर थीटा है तो वैसे ही लिखो, उसका उसी का डिवाइड करो। 1 है तो नीचे में साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड करो, बीच में माइनस है। कॉस स्क्वायर थीटा है तो नीचे में साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड करो, मतलब यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 आ गया। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा समझो, तो मैंने यहाँ बताया 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। अगर यहाँ पास मान लीजिए देखिए स्क्वायर लगा है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, बीच में माइनस लगा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन साइन, देखो कॉस अपॉन साइन वाला है, कॉट थीटा आ जाएगा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग जाएगा। उसी प्रकार वो हुआ है। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, देख लीजिए नीचे डिवाइड कर दिया, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा समझो, तो 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। ठीक, अब यहाँ सेक थीटा होगा, ठीक है, देख लीजिए 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा। अगर स्क्वायर नहीं लगेगा तब सेक थीटा बस आता, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब यहाँ बीच में माइनस आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब स्क्वायर लगा है तो अपन स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बीच में, ठीक है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, स्क्वायर लगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया। इतना भी बन गया आपसे, ठीक है, इतना भी बन गया। अब अगले फॉर्मूले में आते हैं। अब अगला क्या बोलते हैं, बस देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, पक्षांतर करना है, चेंज द साइड करना है, तो बाकी फॉर्मूला बनते जाएगा। मतलब ये अगर आपको याद है ना, 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा ही बोल सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, कॉसेक है ना, कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पास देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पास क्या बना, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या 1 की जगह ये लिख दो या इसकी जगह ये लिख दो, मतलब वही है, ठीक है। हमको यूज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। फॉर्मूला इतना सारा है तो कैसे यूज करेंगे, तो हम जब क्वेश्चन बनाएंगे है ना, तब हमको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में लगेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। अब यहाँ पास देख लीजिए, अब यहाँ पक्षांतर करूंगा, चेंज द साइड करूंगा, पक्षांतर चेंज, कॉट स्क्वायर थीटा के सामने माइनस लगा है, ये चेंज द साइड इधर हो जाएगा, 1 के इधर आ जाएगा, तो ये 1 पहले से यही है, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आके प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पास, बेचारा अकेले कॉसेक स्क्वायर थीटा, बस। अब वहां पास देखिए, यहाँ पास देखिए, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये 1 उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा जाएगा तो माइनस प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चेंज द साइड करना है, पक्षांतर करना है बस। अगर आपको पक्षांतर करना नहीं आता है तो आप यही समझ नहीं पाएंगे। तो पक्षांतर करना, अगर आप 10th या कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चेंज द साइड करना तो आता ही होगा आपको, ठीक है। अब एक बार और पक्षांतर करना पड़ेगा, एक बार इसको इधर उधर कर देते, एक और फॉर्मूला बन गया, मतलब इधर उधर बस करते जा रहे हैं, फॉर्मूला बनते जा रहा है। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को यही रहने दीजिए, इससे ये बना। अब कॉट स्क्वायर थीटा को यही रहने दीजिए, 1 उधर जाएगा तो माइनस, देखिए 1 उधर जाएगा तो माइनस हो गया, मतलब एक और फॉर्मूला बन गया। वैसे ही यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए 1 इधर आया और 10 इधर आया, ये बना। अब देखिए इसी से और बनेगा ये, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा यही रहने दीजिए, -1 इधर आया तो +1 हो जाएगा, और आगे पीछे करके लिख दिया हूँ मैं यहाँ पास, ठीक है। इतना फॉर्मूला आपको दिमाग में चढ़ चुका है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पास मान
साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन 0 डिग्री का वैल्यू, उसी प्रकार साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है ना, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, टेन 45 डिग्री का वैल्यू, टेन 60 डिग्री का वैल्यू, टेन 90 डिग्री का वैल्यू, सबका वैल्यू आपको याद करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन का याद करना पड़ेगा। तरीका बहुत सारा है, तो मैं एक तरीका बताऊंगा जिसमें आपको केवल साइन का याद करना है और कुछ नहीं करना है। साइन का याद करने का तरीका बताता हूँ। साइन 0 डिग्री और 90 डिग्री ये दोनों जो है ना उसको पहले लिख देंगे आप। साइन 0 डिग्री का आप चुपचाप क्या लिख दीजिए, यहाँ पर 0 लिख दीजिए, ठीक है। और साइन 90 डिग्री का यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। बस ये दो चीज़ पहले लिख दीजिए। साइन 0 का 0 लिख दीजिए और साइन 90 का 1 लिख दीजिए बस। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री का कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। साइन 45 डिग्री का क्या होता है, 1/2 लिख दीजिए। ये 1/2 तो ये भी 1/2 और नीचे में रूट लगा दीजिए, ये भी बन गया। और साइन 60 का याद कर लीजिए √3/2। मैं क्या बोला, साइन 0 का 0 लिख दीजिए और 90 का 1 लिख दीजिए। उसके बाद जो बचे तीन हैं उसमें साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और साइन 45 का वैल्यू 1/2 लिख दीजिए, नीचे वाले में रूट लगा दीजिए। और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है। रिपीट करके आप देख लेंगे सारे वीडियो को, आप रिपीट करें, मतलब वीडियो समझ नहीं आया, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आए, फॉर्मूला बनाना समझ नहीं आए तो आप रिपीट कर करके देख सकते हैं। कॉस 0 डिग्री का कैसे आएगा, कॉस 30 डिग्री का कैसे आएगा, कॉस 45 डिग्री का कैसे आएगा, कॉस 60 डिग्री का कैसे आएगा, कॉस 90 डिग्री का कैसे आएगा, ऐसे आएगा। कैसे, पीछे से उतार दो भैया, यहाँ पीछे से उतार दो 1, मतलब 0 डिग्री का 1, कॉस 0 डिग्री का 1 पीछे से उतार दो, √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, मतलब यार पीछे से लिखते गया सामने में कॉस के, तो ये बन गया कॉस। अब क्या बनाना है मेरे को, अब मेरे को tan बनाना है। तो हम tan थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता है, ये बताओ, होता है कि नहीं होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब आप क्या करोगे, साइन और कॉस का डिवाइड कर दोगे, मतलब 0 1 का डिवाइड करोगे तो यहाँ वाला आएगा, इसका डिवाइड करोगे तो यहाँ वाला आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइड करो इसका 0/1, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, अंदर में 0 1 1 0 जो 0, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, ठीक है, 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करना है। एक तो तरीका होता है रेसिप्रोकल टाइप का, एक तरीका होता है जो मैं बताऊंगा, ये नीचे में जो रहेगा, देखो नीचे 2 और 2 कटा, इसको मत काटिएगा, मैं समझाने के लिए काट रहा हूँ, है ना, उसको मत काटिएगा। ये 2 और 2 कटा, बचा क्या, 1 बचा और √3 बचा, तो 1/√3 हो गया। ये √2 और √2 कटा, 1/1 हो गया, 1 हो गया। ये 2 और 2 कटा, √3/1 मतलब √3/1 मतलब नीचे 1 कुछ नहीं, मतलब नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, है ना। अब 1/0 मतलब क्या होता है, याद रखना, नॉट डिफाइंड, अनिर्धारित, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर हमको tan बन गया तो कॉट बनाना बड़ी आसान है। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, पीछे से लिख दीजिए, यहाँ पर कॉट 0 डिग्री का क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, इसके बाद √3, इसके बाद 1, इसके बाद 1/√3, इसके बाद 0, बस, ठीक है। बड़ा ही आसान है, ठीक है, फॉर्मूला बनाना बड़ा ही आसान है। तो आपको मैं सारे फॉर्मूला धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ कॉसेक का कैसे निकालेंगे, अब बोलोगे सर कॉसेक का साइन होता है, साइन का पीछे से लिख देंगे, आंसर गलत आ जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ, ये दोनों स्टार परिवार हैं, ठीक है, ये दोनों स्टार परिवार है, कॉसेक और सेक। तो कॉसेक में एक स्पेशल चीज़ होने वाला है, कॉसेक के लिए आपको साइन के पास जाना पड़ेगा। जैसे 0 है, हमेशा याद रखना, 0 का जो अपोजिट होगा वो होगा अनिर्धारित। क्या होगा, अनिर्धारित। तो याद रखिएगा कॉसेक के लिए आप 0 के पास जाओगे, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अनिर्धारित, मैं बता चुका हूँ। और ये 1/2 का उल्टा मतलब ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे मतलब 1/2 मतलब 2/1, मतलब 2/1 मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 1/√2, मैं बोला था ना स्टार परिवार है, इसमें ऊपर नीचे बस करना है, पीछे से उल्टा नहीं लिखना है, ऊपर नीचे करना है। 1/√2 का क्या आएगा, √2/1 मतलब √2, √3/2 का क्या आएगा, 2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। और सेक, अब सेक के लिए किसके पास जाओगे आप, कॉस के पास जाओगे, कॉस का ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप नहीं करना चाहते हो तो यहीं से पीछे से लिख दो, इसमें कॉसेक का पीछे से लिख दो ना, सही आंसर आएगा, अनिर्धारित, नॉट डिफाइंड। तो देखिए ये भी आपका वैल्यू
मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, जितने भी आते हैं वैल्यू, आपका ये भी क्लियर हो चुका है। ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कुछ फॉर्मूला है, उसमें बताने वाला हूँ। कभी भी अब ये इसको वो मत समझिएगा कि हम साइन का उल्टा कॉस होता है, यहाँ पास अलग बता दिए, वहाँ पास अलग बताए थे, ये थोड़ा सा अलग है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा साइन 90 इसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन बताऊंगा, तब आपको फॉर्मूला का यूज समझ में आएगा। अगले पार्ट में क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, ये पार्ट में मैं पूरा फॉर्मूला लाया हूँ, इसलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पास मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पास साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। मतलब जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा आएगा, जब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा साइन थीटा आएगा। मतलब ये रहेगा तो ये आएगा, ये रहेगा तो ये आएगा। देख लो, देखो इसलिए साथ में लिखा हो इसको, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉट थीटा आता है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो टेन थीटा आएगा, सिंपल। उसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा आएगा। अगर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो सेक थीटा आएगा। फिर बता दे रहा हूँ, साइन में तो कॉस आएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन, वह दूसरे डब्बा में लिख दिया हूँ, ठीक है। इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। तो देखिए बड़ा ही आसान है, सारे फॉर्मूले अगर आप बार बार बना के देखेंगे, जैसे मैं बनाया हूँ वैसे बना के देखेंगे, तो आपको सारे फॉर्मूले 3 से 4 बार में याद हो जाएंगे। तो डेली आप एक काम करिएगा, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप डेली फॉर्मूला आप अपने घर में चार्ट बना के चिपका दीजिएगा, डेली उसको पढ़िएगा, आपका फॉर्मूला सारा क्लियर हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूले अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपके पास जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, कंपटीशन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर क्लास 10th में है, अगर आप क्लास 9th में है, जो सीजी में ये चैप्टर है ना, तो सीजी में चैप्टर है 8 चैप्टर है ना। अगर ये चैप्टर में अगर ये टॉपिक जो आप पढ़ लोगे ना, तो आपसे सारा, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं, 9th के स्टूडेंट हैं, या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सारा डाउट, सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगले पार्ट में, पार्ट 2 में मैं कुछ क्वेश्चन लाऊंगा और बेसिक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। धन्यवाद।